नमस्कार संपूर्ण श्रोता लोकन में हमार नाम राकेश विक्रम शाह, घर जनकपुर धाम। अन्य संघ संस्था सब में भी आवाज छी, लेकिन फिलहाल हम नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल तरुण दल के धनुषा जिला के उपाध्यक्ष सेहो छी। अपने सबके बीच आई हमरा सेंचुरी टाइम्स जे मीडिया टीम छै उनकर संपादक के आग्रह पर हमरा सब आई उनका आग्रह कल गेल छलै कि हमरा अपन बात रखे के लेल, तो हम अपने सबके बीच में उपस्थित भेलिए। फिर से संपूर्ण गोटे में जय नेपाल के अभिवादन देवे चाहे छी। हमरा जे प्रश्न देल गेल छै सेंचुरी टाइम्स के मार्फत से तो अभी समसामयिक विषय अभी के संदर्भ में कोरोना महामारी जे छै वैश्विक महामारी जरा कोविड-19 से कहल जाए है, एहि के तो हम सब नेग्लेक्ट करे नहीं सकै छी। दोसर हमरा जानकी मंदिर के विषय में भी कहल गेल है अपन बात रखे के लेल, और तेसर समसामयिक विषय वस्तु के भी जोड़ सकै छी हम, जना अभी के करेंट समय आए हम सब ज्येष्ठ 2 गते हम जनकपुर धाम से अपने सबके बीच अभी के विषय वस्तु पर कुछ बात रखे के लगी हाजिर भेल छी। सर्वप्रथम तो अब बहुत रास बात मीडिया में सामाजिक संजाल सब में आबि चुकल छै। बात करी तो अभी हम पहले ई कोविड-19 विषय से ही बात करी। में एहन सचेतना वाला कार्यक्रम सब लगाइत के जे चीज़ है लोग के जानकारी लॉकडाउन के पालन करे वाला से सब कोई के हम ध्यानपूर्वक ओकरा आत्मसात के पालन करे लगी हम संपूर्ण लोक में अपना तरफ से आग्रह सेहो करै छी, विनती करै छी। समग्र विश्व अभी कोरोना महामारी के त्रास में त्राहिमाम में बाँच रहल छै, और आश्चर्य लगते कभी कभार अगर सोचबै तो बुझते कि हम सब एगो सपना जना देख रहल छी। रोज सवेरे घर से उठला के बाद आई लॉकडाउन के अगर बात करी तो हम सब नेपालवासी लगभग आई 51 दिन भ चुकल है लॉकडाउन के, और केना 51 दिन बीत गए सेहो नहीं पता चली है। फर्स्टे दिन भेले तो बुझाई नहीं कि कते दिन जतै, केना जतै, केना हमर सबके समय बीततै, लेकिन आई 51 दिन भ गए और हम सब ई समय काट चुकल छी। और जहाँ तक आगामी के बात है तो आगामी और एकर कोनो हम प्रश्न अपने सबके की बता देवे चाहे छी कि ई जे वैश्विक महामारी है जे अभी 230 गो देश से बेसी देश में है, लगभग 45 लाख से ऊपर आदमी विश्व भर में मर गेल छै अहाँ के महामारी से। 45 लाख से ऊपर संक्रमित है और 3 लाख से ऊपर लोग के जान जा चुकल है। दिसंबर में 2019 साल के दिसंबर महीना से अहाँ के चाइना हमारे सबके पड़ोसी नेपाल के पड़ोसी राज्य भी है उत्तर में, विश्व के शक्तिशाली और बड़का देश है। चाइना के वुहान सिटी कह के उस शहर से ही महामारी विश्व रूप में फैले के शुरुआत भेले, देखा पड़े एपिसेंटर ओकरा कहल जाए है अभी तक, तथा अभी तक के अवस्था में तो उहे छै। और ई अहाँ के दिसंबर में ही शुरू भेले, लेकिन हम सब नेपाल में ये चीज़ पर लगातार मीडिया मार्फत, टीवी मार्फत, न्यूज़ चैनल मार्फत हम सब ओइ पर ध्यान हमार सबके छलै, लेकिन हम सब शुरुआती दौर में वही किस्म के ओते हार्डली के नहीं ले लिए। बढ़ते बढ़ते अपने के लगभग दिसंबर के बाद जनवरी अलै, तो जनवरी में अहाँ के फर्स्ट केस हमरा अहाँ के कथी कही है 24 जनवरी के 24 जनवरी के माघ 10 गते हुई है फर्स्ट केस अहाँ के नेपाल में एकटा कोरोना संक्रमण के देखल गेलै। 24 जनवरी के फर्स्ट केस देखला के बावजूद दोसर केस जे छै से अहाँ के एके बेर जनवरी के बाद मार्च में 23 मार्च के दोसर केस सेहो देखल गेलै। दोसर केस 23 मार्च के देखला के बाद 24 मार्च से हम सब लगभग चैत 11 गते से देश लॉकडाउन में गेलै, और आई हम सब 51 दिन लगभग काट चुकल छी, और अभी तक में समझ में नहीं आ रहा है कि ई महामारी से निकले के एग्जिट प्लान की छै।
केना ऐसे बाहर सारा विश्व निकल पाते। शक्तिशाली देश, परमाणु वाला देश, विकसित देश सब दिन रात लागल छै, जुझि रहल छै। संभवतः एहन ई धरती पर एहन कहियो भेले नहीं छलै। यहाँ के वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार भी भेल छलै, लेकिन वही टाइम में कोनो में 10 गो, 20 गो, 30 गो, 40 गो देश ओहि समय जुझल छलै। लेकिन अभी के समय में लगभग अहाँ के पूरा देशे वैसे लगभग ई पूरा धरतीये जुझि रहल छै। कोनो एहन देश वैसे अछूतो नहीं रह गेल छै। और कभी काल सोचला पर आश्चर्य लगी कि हम सब कोनो सपना देख रहल छी कि ई 21वीं शताब्दी में, ई नया युग में आके एहि किस्म के कोनो बीमारी हमरा सबके घर में कैद क देते पूरा विश्व के, और पूरा विश्व एक आगाड़ी निरीह भ जतै, शक्तिशाली देश सब निरीह भ जतै। और अभी तक 3 लाख मरला के बाद अभी तक भी एकर कोनो एग्जिट प्लान, कोनो औषधि, कोनो दवाई के कोनो लेखा जोखा नहीं छै, कोनो एनालिसिस अनुमान भी नहीं छै। कोनो औषधि अतै तेकर अनुमानो जे कल जाए है तो उ सफल भेला के बाद मार्केट में आवे में लगभग 1 साल मिनिमम, कोनो औषधि मार्केट में आवे से विगत के इतिहास देखबै तो 1 साल लगभग कम से कम ट्रायल होइत ओकर समय लगी है। ओकर साइड इफेक्ट देखे लगी वेट करल जाए है सीमित लोग में, ओई के बाद 1 साल लगी है। तो वही हिसाब से सोचा तो बड़ी डर लागदो अवस्था छै। केना के हम सब तो 2 महीना लगभग, पौने 2 महीना 51 दिन बितैली, लेकिन एहन साल भर वाला बात अभी है। उहो मतलब ठोस नहीं छै कि सालों भर बाद या 6 महीना बाद कोनो दवाई आ जतै। तो जते दिन बितली हमर सबके अभियो बुझू जीरो छी। हम सब दिसंबरों से लॉकडाउन शुरू कर सकै छलिए, लेकिन हम सब मार्चे से करली और अभी मईए भ गेलै, लेकिन फिर भी हम सब शुरुआते में छी। कला कि दिन प्रतिदिन ई लॉकडाउन लगैला विश्व जे घर में बंद है फिर भी ई कंट्रोल नहीं भ रहल है, या ई निकले के दर में घटे के क्रम में नहीं, ई बढ़िए के क्रम में अगाड़ी अभी तक बढ़ रहा है। तो पूरा मानव जाति पर एगो बड़का संकट उत्पन्न भ चुकल है। अब हिडन संकट के रूप में पहले से भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो गप होइ छलैया से यहाँ के ग्लोबल वार्मिंग के लेके तो होइ छलैया, पर्यावरण और मौसम में जो दिन रात परिवर्तन होइ छलैया सेहो एगो डर लागदो विषय छलैया। स्टीफन हॉकिंस कह के जो बड़का साइंटिस्ट है मरत अंतिम काल में कही गल छलै कि आवे वाला 2070-75 तक ले पृथ्वी के तापमान जोन किस्म से बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, वो हमरा सबके आवे वाला समय में पृथ्वी पर मनुष्य रहे लायक नहीं रहते, एक ऑप्शन खोजे पड़ते दोसर ग्रह। तो शायद अभी ई अकस्मात जे किस्म के एगो ई महामारी भेलै, एकरा हम सब आगामी दिन में और ठोस पता चलते, लेकिन एकरा एगो मास हिस्टेरिया कह के भी हम सब अनुमान करे वाला लोग सब लगबै छै अपना अपना हिसाब से। प्रदूषण कम भेल छै, हवा में शुद्ध भेल छै, नदी नाला सब सफा भ चुकल है, ओजन लेयर जे दिन प्रतिदिन पातर हो जाइ छलैया, गर्मी तापमान धरती पर बढ़ै छलैया, से सब काफ़ी मात्रा में, मतलब अनुमान से फाजिल मात्रा में सुधार के क्रम में है। तो ई तो लॉकडाउन के एगो पॉजिटिव इम्पैक्ट के हिसाब से हम अपन बात रख लिया, लेकिन अब एकर नेगेटिव इम्पैक्ट सबके तक खैर कोनो शब्दे में व्याख्या नहीं करल जा सकी है। अभियो लोग ऐसे जुझ रहा है पूरा विश्व। और नेपाल के हम अभी अपने के संख्या बतेलिए लगभग 45 लाख से ऊपर भ गए है संक्रमण विश्व भर में, 3 लाख से ऊपर मर गए है। अब हम सब बात करी तो अपन देश नेपाल के, और वही के बाद अगर बात करी तो अपन प्रदेश, हम सब जो नेपाल के प्रदेश नंबर 2 में छी। वही के बाद अगर बात करी अपन नगर पालिका के तो हम सब जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के वासी छी। तो अपन ई 51-52 दिन में विश्व महामारी से हम सब की सीख ले लिए और की एनालिसिस कर लिए और की कमी कमजोरी और समस्या सब देखल गए। अब एक लॉन्ग टर्म महामारी से निकले के प्लान तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिम्मेवार लोग सब, WHO सब लागल है। हम सब प्रार्थना करी भगवान से जे जल्द से जल्द एहि के निजात मिले और फिर से लोग अपन सामान्य जीवन में लौट सके। सारा चीज़ बंद है, स्कूल, कॉलेज, बस, रेस्टोरेंट, रोजगार, फैक्ट्री, उद्योग और चीज़, आर्थिक संकट
तो अपना जगह पर छै। जहिया ई सब चीज के विकास नहीं छलै तहिया भी मानव बाजते छलैया, लेकिन सबसे बड़का जे अभी दिकदारी नजर आ रहा है से आगामी दिन में जेकर संक्रमण जे ई महामारी के जे संक्रमण है तेकर न कोनो दवाई छै, लेकिन एकर जे फैले के जे स्पीड है से अदृश्य और बहुत हाई लेवल में छै। एगो हम सब ओकरा अनुमानो नहीं लगा सकै छी कि कहाँ से केना फैललै। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बात करी तो तेसर लोकल ट्रांसमिशन पहले तो नेपाल में जे अहाँ के अलै तो विदेश से जे दू कोई कतार भिया कतार एयरवेज जे नेपाल अलै ओकरे दू कोई में देखल गेलै। और नेपाल के की कहूँ बड़ी दुख लगे है, लेकिन हम सब वास्तविक बात छुपाइल भी नहीं जा सकी है। और शायद एगो आम नागरिक के कर्तव्य या हमर दायित्व रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है जे वास्तविक हमरा सबके नजर आबि रहल है तई चीज पर अपन विचार रखे के। साथी भाई में अब विगत से हम सब एगो राजनीतिक हिसाब से भी लाइकते आयल छी, समाज में भी सक्रिय रहला से, तो वही हिसाब से हमरा सबके अपन एगो राय विचार दै पड़ी है हर एक विषय वस्तु पर। हम सब न लगातार ध्यान केंद्रित रखले छी और अभी भूमिका के आवश्यकता भी चले। तो फर्स्टे दिन लॉकडाउन से हम सब लगभग लॉकडाउन होई से पहले से हम सब लॉकडाउन होई पड़ले एकर एक एकटा उपाय तभी तक के आकलन में जे देखायल नजर अबै छलै। तो लॉकडाउन ओई के बाद भेलै। लॉकडाउन भेला के बाद फर्स्टे डे से अक्ताई वाला बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है फर्स्ट डे से जरूरी नहीं, प्रिवेंशन के तो बहुत पहले से सोच के आदमी के चले पड़ी कोई भी चीज़ में। तो फर्स्ट डे से हम सब जे कमी कमजोरी देख लिए कि रोड पर जनमानस और जे प्रशासन के लोग खटल छलै तो ओकरा सब में जे मिसअंडरस्टैंडिंग छलै, मध्यस्थता के कमी छलै, जनप्रतिनिधि सबके अगाड़ी आके करे के चाही तेहन किस्म के चीज सब नहीं देखली। तो वहू पर हम सब आवाज उठेलिए। लगाते 2-4 दिन 5 दिन के बाद अहाँ सबके जे आम नागरिक के लोग सबके जे कष्ट सब बाहर आबे लगलै, खाद्यान्न सामग्री के अभाव होए लगलै। गरीब मजदूर दैनिक जालादारी वाला जे रोज कमाई है रोज खाई है तही किस्म के भी तो लुकाइल छुपाइल बात नहीं है, ओकर संख्या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। निम्न वर्ग के हम सब नेपालो डेवलपिंग कंट्री में छी, डेवलप तो नहीं छी अभी, तो हमरो सबके देश में बेरोजगारी ज़्यादा है और जे विगत के जे समस्या चले से तो यथावत छिते छै। तो वहू सब चीज़ पर हम सब निरंतर अपन आवाज़ बुलंद करते गेली, सरकार वाला के ढकढकावे के भी प्रयत्न करली। ई सारा चीज़ एक जगह चले, लोग के खान पीन के अभाव भेलै तो अपना हिसाब से हम सब आगाड़ी अयली। लगभग शुरुआते दिन से विभिन्न ठाव पर जाके राहत सामग्री वितरण करली, साथी भाई सबके मोटिवेट करली कि अपन अपन टोल मोहल्ला में जेकरा समस्या है तेकरा सबके खान पीन के लागी सब कोई आगाड़ी आओ, जेकरा पास छै से सब दान करियो। मानव धर्मे इहे कहै छै। और अवस्था भी देखियो अभी के अवस्था की छै कि हम अहाँ जोन दौर से गुजर रहल छी, कते डर लागदो, मतलब अपन जान के तो लोग के कनी कमो चिंता रहे है, लेकिन ई केहन चीज है अगर मान के चलू कि हम संक्रमित भेली तो हमर घर परिवार भी खतरा में छै। और एहन विषय पर जे अवस्था है और लोग के जे त्राहिमाम है एमे विभिन्न किस्म के और एकर अथी सब साइड इफेक्ट सब नजर आलै। वैदेशिक रोजगार में रहे वाला साथी भाई सबके समस्या एकादिश छलै, भारत में रोजगार रहते रहे वाला भी नेपाली के संख्या काफ़ी है, ओकर सबके भी समस्या काफ़ी विकराल रूप से देखल गेलै। 10,000 क्षेत्र पर अभियो हजारों हजार लाखों लाख लोग अल्पत्र हिसाब से बैसल छलै, न खान पीन के अथी न कुछ। और विभिन्न मीडिया के माध्यम से भीतर समाज में भी, मार्केट में भी, गांव घर में भी भूखमरी, खान पीन के अभाव वाला समस्या भी काफ़ी नजर आलै। तो नेपाली समाज एक दूसरा के साथ दे के अगाड़ी बढ़ के एहि सब चीज के पूर्ति करते आयल छै। आ जहाँ तक सरकार के बात करबै तो सरकार के भर पर न हम सब विगत में छलिए और न अभी तक के अवस्था में आयल छी। अभी और तो हम सब आब एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में चल आयल छी, लेकिन अभी तक ले सरकार के आँख नहीं खुलल छै या देख के भी अनदेखा कर रहल छै, या की कमी कमजोरी है से सारा जनता ओई के मूल्यांकन कर रहल है, देखे रहल है। अब एहि सबके सबसे हम सब निपटबै केना ई महामारी से, तो एकर एग्जिट प्लान मतलब आई 51 दिन भेलै तो आप किस दिन में 1 महीना 2 महीना में खत्म होते से ना भ सकी। अभी हमर सबके शुरुआतो नहीं भेल है, 1 साल बाद हमरा सबके जाके पता चले 1 साल रेगुलर
लॉकडाउन और ई बदहाली में अगर हम सब समय काटो ली तो 1 साल बादो जाके एहन पता चल सकी है कि फिर आई से शुरुआते है, तेहनो अवस्था भ सकी है। अब नेपाली के नाता से एगो सुखद बात की देखल गए कि 24 जनवरी के पहिलका केस देखला के बाद आई मई तक ले लगभग हम 258 नेपाल में जे संक्रमण के संख्या है, जे 258 व्यक्ति में चल है, लेकिन अभी तक ले केकरो मृत्यु नहीं भेल छै। बहुत सुखद बात है, एकटा ई से एगो दिलासा दै छै, हमरा सबके हिम्मत बुलंद होइ छै ऐसे। अब वही क्रम में देखते जाओ तो सरकार एहि सब चीज पर कते सतर्क छलै, कते तैयारी कर ले रहलै कि केंद्र सरकार अपन तैयारी में सफल भेल छै, प्रदेश सरकार अपन दायित्व पूरा कर ले छै, स्थानीय सरकार अपन दायित्व पूरा कर ले छै, इवन नागरिक समाज अपन दायित्व पूरा कर ले छै, या एगो आम आदमी के जे कर्तव्य होइ छै सेहो अपन भूमिका कर्तव्य निर्वाह कर रहल छै। ई सारा विषय वस्तु देखे वाला बात सब अभी नजर आबि रहल है। अब देखियो केहन अवस्था छै, अभी गरीब और अमीर छोड़ दियो, शक्तिशाली और कमजोर छोड़ दियो, अगर हुने खाने के भी अगर ये बीमारी अगर लग जाए है, अगर वो क्रिटिकल अवस्था में जाए है तो अहाँ के पास पैसा भेला के बावजूद अहाँ के इहे जनकपुरे में इलाज कराए पड़त, या बड़ बेसी अहाँ काठमांडू में इलाज करा सकै छी। अभी अहाँ के पास यदि पैसा है फिर भी अहाँ न विदेश जाके इलाज करा सकै छी, न इंडिया जाके इलाज करा सकै छी। इवन तो जे प्री चेकअप सब जे विगत से लोग बॉर्डर पर रहे वाला सबके इंडिया में चेक जाँच होइ छलै, दरभंगा में हो या मुजफ्फरपुर हो या अन्य ठाव हो, तो तेकरो सबके रेगुलर चेकअप जे छलै से सब रुकि गेल है। इंडियन जे औषधि दवाई खाइ छलै सेहो सब रुकि गेल है। बॉर्डर पर लोग सब एकदम विचलित भके रुकल है। सरकार एते दिन समय मिलला के बाद, दिसंबर में भेला के बाद हम सब मार्च से अयली, फिर भी एहि बीच में एक दू कई के मात्रे बढ़े छलै। हम सब चाहती तो ओइ के बाद बढ़नाई भी स्वाभाविक है, बढ़ सकी, लेकिन ऑटोमेटिक बढ़नाई अपना जगह पर छलै, लेकिन सरकार के जहाँ कमी कमजोरी के कारण बढ़लै तो बहुत दुखद बात। विदेश से आए वाला सबके बढ़िया से ट्रेसिंग नहीं कर पाले, फिल्टराइज नहीं कर पाले। अब बॉर्डर पर लोग जे फंसल है तेकरा सिस्टमेटिक ढंग से ला के क्वारंटाइन के सरकार के जे पहल कदमी करे के चाहिए से नहीं कर पाले। आ में कहे कि वायरस छिड़ सकी है, ई छिड़ सकी है, तो ओकरा मरे लागी तो हम नहीं छोड़ सकै छी। और दोसर वहू जगह पर छूट गई तेहन बात नहीं है। घुसपैठ भके बॉर्डर से जे घुसपैठ भेलै से मानू या ना मानू, लेकिन प्रदेश नंबर 2 के जे अवस्था भयबा भेलै से सबसे ज़्यादा प्रदेश से जे घुसपैठ भेलै तैसे है। मतलब ये सॉरी बॉर्डर पर सब जे खुला सीमाना के फायदा उठा के नेपाल इंडिया के हमर सबके जे रिलेशन है सब दिन से खुला सीमाना है, वो खुला सीमाना के घुसपैठ में काफ़ी हम सब अवस्था हमर सबके खराब भेलै। बहुत लोग वही किस्म से निकल। आप वीरगंज के अवस्था देखियो, अब देखियो पूरा नेपाल में 258 है, तो जोन में मात्र 99टा 40% एभव तो खाली प्रदेश नंबर 2 में भ गए, जे हम सब 0 पर छलिए। सब कोई अपन अपन काज कर रहा है। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार सब अभी भी जे उनकर सबके काम कर्तव्य अधिकार सब छलै वही सब चीज से विमुखा देखा के मतलब एकदम 100% फेलवर है। और 100% नहीं कह के एकरा माइनसो में कहबै तैयो चलते, कैला कि एहि अवस्था में भी देखियो एहन एहन न्यूज सुने के मिली है। भ्रष्टाचार वाला किट अल में डुप्लीकेट चल रहा है, PCR अल हमर सबके जनकपुर में, ओकरो चेक जांच के भरोसा नहीं कल जा सकी है। पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव बता दे रहा है। 51 दिन मात्रे भेलै सरकार के तरफ से अगर जे राहत वाला बात करबै तो हमरा नहीं बुझाई कोई 3-4 दिन से बेसी भूखल रह सकै छलै, लेकिन 35वां दिन में जाके 1100 के एगो पोका सीमित छनौट क के लोग के अपन परार बेसी ओहू में चुन के, यानी कि हम कहले छली कि एगो हमर वक्तव्य आयल छलै, हम कहले छली कि भूख जे है या रोग से नागरिकता देख के नहीं अबै छै। लेकिन फिर भी ये सब अवस्था जे देखली तो हम सब वही सब पर सुधार होते जाए। लेकिन
बजैत सब अपना जगह पर से बाइज दिली। आइयो हम बाइज रहल छी, हमरा सेंचुरी टाइम्स आग्रह कलकै अपन बात रखे लागी, हम राखि रहल छी, लेकिन अहू से कते फर्क पड़तै से हमरा बुझल नहीं छै। लेकिन हम सब अपन प्रयास जारी रखले छी कि कोन किस्म से एहि महामारी से हम सब निकलू। कैला कि जनप्रतिनिधि, नेता, प्रदेश के मंत्री, मेयर या एकरा सबके एना कैला लाग रहल है, हमरा समझ में नहीं आ रहा है कि जनकपुर में अगर वो बीमारी अगर वायरल भ गए यहाँ के तो हम वैसे बच जबै, तेहन सोच बना के अगर बैठल है तो ये तो मूर्खता वाला ही बात भेलै। विभिन्न प्रदेश सरकार के जब भी प्रश्न करल जाए है तो हमेशा अधिकार के बात करलक, अधिकार में कटौती है। बात तो सही है, अधिकार में केंद्र सरकार जोन किस्म के संहिता भेला के बाद दे के चाहे तत्ते नहीं दिले छै, लेकिन वो अपना जगह पर कमी कमजोरी छले। लेकिन जेतबा अधिकार है वही से जे करे के चाही तेकरो में भी ई सब फेलवर है। जत्ते अधिकार पहले है वही में अगर जे व्यवस्थापन करे के चाही, 2 नंबर प्रदेश से ज़्यादा अवस्था शुरुआत भेले, ज़्यादा वायरल भेले 1 नंबर प्रदेश में, लेकिन 1 नंबर प्रदेश कंट्रोल में रखल गई। अन्य प्रदेश सब में, कर्णाली सब जैसन विकट प्रदेश सब में देखल गए सुव्यवस्थित तरीका से क्वारंटाइन तैयार कल गेल। और हम सब जनकपुर के बात करी तो खाली वहू के बाद जनप्रतिनिधि सबके, सरकार वाला सबके मीडियाबाजी काफ़ी भेलै। ई कर रहल छी, अनुगमन कर रहल छी, मणिपाल में बना रहल छी, कर रहल छी, उ कर रहल छी, लेकिन अंत तक जाके अवस्था आइयो के दिन तक ले न्यूज़ सबके भी अगर फॉलो करी तो देखल जाते यहाँ के जे एगो जनकपुर में भक्कर 2-3 दिन अगाड़ी से 2-3 गो मिल रही है, वही के बावजूद उनकर सबके जे कॉन्टैक्ट में आए लोग सबके क्वारंटाइन में रखल गेल है। वो क्वारंटाइन में कोई न है, अल्पत्र है। एगो निजी अस्पताल अपन भौतिक संरचना दे भी दिले, तो ओहि जे व्यवस्थापन करे के जिम्मा छलै नगर पालिका के, वो करले छलै। जे क्वारंटाइन बनाबे के छलै नगर पालिका के फेलवर भेलै, तो अंतिम में एक हॉस्पिटल के रखले है, ओहि में पठा दिले छै। ओहि में ओकरा सबके कोई देखे वाला है, न सुने वाला है, न बुझे वाला है, न स्रोत साधन है, न मैन पावर है, न एक गिलास पानी है। इवेन जे पॉजिटिव चल आयल है हमर सबके जनकपुर के स्थानीय एक दाजू पत्रकार, वही में से उनका कहीं खाने के लगी एगो गर्म पानी पीबे के चाहिए पॉजिटिव केस वाला, ओकरा ठंडा पानी भी नहीं है। तो ई अवस्था है। और अन्य जे खान पीन खाद्यान्न के अभाव, अब तो की भेले कि यहाँ के पैसा के कमी होय वाला के खाद्यान्न के अभाव तो जे झेलै से झेलै, आगामी भी झेले वाला है। लेकिन हुने खाने के भी आपूर्तिये नहीं हेतै समाज मार्केट में, प्रोडक्शन नहीं है हमर सबके लोकल, इवन कृषक के खेती बाड़ी नहीं होते। तो आई पता चल रहा है कि हम सब पैसा हीरा मोती भी तो नहीं खा सकै छी। तो अन्न के भी अभाव देखल जा रहा है। अवस्था के लोग अभियो या हंसी मजाक में हो या इहो समय कट जतै तई किस्म से, या विगत में 6 महीना के जन आंदोलन में भी बंदी फेस करले है, तई किस्म से अगर सोच आदमी रखले छी तो हम कृपया फिर से अपने सबसे विनती करब कि अभियो जब जागे तब सवेरा, सरकार सबसे भी और स्थानीय समाज नागरिक सबसे भी आग्रह करबै। आग्रह पूर्वाग्रह स्वार्थ छोड़ के मानव जीवन बचावे के लागी संपूर्ण लोग अगाड़ी आओ। दुनिया ऐसा ही चली है, जेकरा पास है से जेकरा पास न है तेकरा देते। और हम सब एहि बीमारी से अगर निकले के छै तो बाद बाकी चीज़ तो जे है से विज्ञ सब अपना अपना हिसाब से लागले है। लेकिन इहो चीज़ अनिवार्य है कि जब तक हम सब मिल के नहीं आगाड़ी बढ़बै, एक ढिक्का भ के नहीं लड़बै, तो एहि बीमारी से छुटकारा नहीं पायल जा सकै है। एहि अवस्था से बाहर निकलना में दिक्कत होते। हम सरकार सबके बात करे ला कहल गेल छलै, हम कते विरोध करिए, और ई विरोधे अभी अंदिना में एकरा विरोध भी कहते। लेकिन अभी तो हमर सबके एगो दुखेसो छै, गुनासो छै। अभियो न्यूज़ सब देख रहा छी तो अभियो सरकार के जनप्रतिनिधि, मेयर से लेके वार्ड अध्यक्ष से लेके होय, मंत्री प्रदेश के होय, केंद्र के होय, आइए नीति केंद्रीय संसद भवन में भ रहा है। वही में जो लावा लश्कर के साथ करोड़ों करोड़ खर्च करके जे मंत्री और राष्ट्रपति सबके जे आगमन होय है, कि ई सब चीज़ के अभी आवश्यकता छलैया? उ फिजूल खर्च नहीं छै।
चाइना जैसन शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति सब सिंपल घूमी है, लोग से घर घर में जाके मिली है, बरंडा पर जाके बैठ जाई है। और ई अवस्था में एगो और दृश्य देखल गए है, संसद भवन में आर्मी सब रेड कारपेट बिछा रहा है सीढ़ी पर। ठीक है, अंदिना में अपन प्रोटोकॉल एगो लेवल मेंटेन करना है अलग बात है, लेकिन अभी के भी अवस्था में सरकार सबके जोन दिसन ध्यान बीच में अध्यादेश लेना है, तई किस्म के और यही सब चीज़ पर जानकारी नहीं रखना है। लिपू लेक लिम्पिया धारा सब अतिक्रमण भ जाना है देश के, वही पर राष्ट्र प्रमुख के कनाई के हमरा जानकारी नहीं छल। कते गैर जिम्मेवार पूर्ण सब है। यानी चाइना माउंट एवरेस्ट पर दावी करे क दै छै। यानी देश के भीतर के अवस्था भी जनप्रतिनिधि सब अभी भी अस्पताल सब में अस्पतालों के न्यूज़ देख ली तो PCR वाला सब के जे चेक जांच करे वाला के जे अधिकृत टोकल है ओकर न्यूज़ आयल छलै, सही गलत उ सब बाद में होते कि वहू में भ्रष्टाचार भ रहा है रे। व्यक्तिगत आदमी सबके ओइमें भर्ती कर रहा है, अभियो ड्राइवर भर्ती क के पैसा निकासा कर रहा है, जोन में वही फाँट में अभी तक गाड़ी नहीं आयल है। तो ई तो एक एग्जाम्पल भेले, लेकिन ई किस्म के अभी तक लोग में जे ई लोभ लालच, ई भ्रष्टाचार, ई भ्रष्ट वाला जे मानसिकता है, कैला है केकरा लागी है, कैला जमा कर रहा है पता नहीं। और उनका सबके लाग रहा है कि ई जनकपुर में यही सब जगह फैले तो शायद सबके होबो करते, हमरा नहीं होते तेहन किस्म के शायद सोच बनैले हेतै। ठीक है, अहाँ सबके होबो नहीं करे, ई चीज़ खत्म हो जाए, लेकिन कम से कम अपन दायित्व बुझू। सरकार प्रतिनिधि और हाकिम तभी रहबै जब ई देश बचते, जब लोक बचते। जनकपुर उप महानगर पालिका के बात करी तो विगते में जो क्वारंटाइन सब बनल तो धनुषा जिला के 18 गो, हम बार बार बाइस आयल छी, 18 गो गाँव पालिका नगर पालिका में से 17 गो में भेले, जनकपुर नगर पालिका नहीं बना पाले। अब ई कनिका विरोध से भी बेसी यहाँ के पर्सनल लगते, लेकिन एहि पर और नजीक से हम सब कैला बात रखे चाहे कि हम सब नजीक से देखे छी, बुझे छी, चिन्हे छी, जाने छी, सक्रिय रहे छी वही सब चीज़ में, वही सब क्षेत्र में हमरो सबके साथी भाई लोग है और प्रत्यक्ष देखल जा रहा है। जनकपुर उप महानगर पालिका अभी तक और अपन काम क्रिया की कल की नहीं कल से अलग बात है, लेकिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख लोभ लालच और भ्रष्टाचार में इतने ज़्यादा डूब चुकल है जे उनका वही के अगाड़ी कुछ नहीं देखल जा रहा है। उ सब अभी अगाड़ी कैलागी नहीं व्यवस्थापन करे आ रहा है। तो वही के सिर्फ एकेटा कारण है कि जे बजट अबै है और जे छै उनका सबके प्रत्येक बजट निकासा में 20%, 25% या अन्य अन्य एनजीओ वाला जो जनचेतनामुखी कार्यक्रम हुई तो उनमें 50-60% तक ले PC पर्सनल कमीशन चाहिए। तो अभी ये सब कोष एहि लागी नहीं खर्च कर रहा है। इमरजेंसी रिलीफ फंड में अगर जे खर्च करल जाए है तो वही में शायद उ सेटिंग नहीं मिल पाते, PC नहीं आ पाते। आ मानू जेना 3 करोड़ कहल राहत में खर्च भेले, लेट भेले, तो अंदिना में अगर ये 3 करोड़ जे रही खर्च कर ले तो वही के 25% या 20%, 30 गुना 60 लाख रुपया ओकर अपना पास चल अतिए भ्रष्टाचार के रूप में। तो एहि बेर आब लेलक, की करलक नहीं करलक, लेकिन एहि किस्म के जे पैसा सब जे PC नहीं मिल रहा है तो तय संकीर्ण सोच में आगामी नीति नियम कार्यक्रम सब नगर पालिका करे से वंचित है। प्रदेश सरकार 2 नंबर प्रदेश के शुरुआत जे भेलै तो हम सब बहुत खुशी से ओकरा देखिए। एगो डैशिंग पर्सनैलिटी छलै हमर सबके प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री जी के, लेकिन वो डैशिंग पर्सनैलिटी पता नहीं कहाँ गायब भ गेलै, कौन बिल में घुस गए, बिलाई जका कैला अपन उ आवाज़ निकलना बंद कर दिल्कै, कतौ न देखल नहीं जा रहा है। अन्य अन्य देश के देखबे यहाँ के राष्ट्र प्रमुख सब, मुख्यमंत्री सब रोड पर आके अपन काज कर रहा है, लेकिन इनका सबके कैमरा के बाहर अपने कोई प्रत्यक्ष कभी देख नहीं पाबे। मेयर से लेके सबके अभियो अगर निकले के छै तो बेफूल खर्च करके लावा लश्कर लइए के निकले के छै। 51 दिन मात्रे भेलै, जन समुदाय सब, नागरिक समाज सब अपने के कथी कही है आगाड़ी बढ़लै, राहत बटलकै और खाना के मेस सभी संचालन कलकै। तो वैसे कुछ रिलीफ मिललै। तो और हम फिर से कहे चाहब जे ई जे करली तो हमर सबके पूरा भ गेलै दायित्व से वाला बात नहीं है। अवस्था भयबा है,
लोक निकलनाइयो बंद कर देते, जे कनी कनी खुला दिल से सहयोग करे छले, अवस्था खराब भेला के बाद सेहो सब डेरा जते। जेकरा घर में एगो मिल जाए है ओकर तो पूरा परिवार क्वारंटाइन भ जाए है, तो के देखते ओकरा सबके। अस्पताल में एक गिलास खाने के लागी पानी न है, डॉक्टर न है, मैन पावर न है, मशीन न है, केना के होते, हम सब केना ऐसे निकलबे। भविष्य अंधकार में छै। लेकिन डेराई के बात तो न है, फिर भी हम कहे चाहब अभियो हौसला बुलंद करके सब कोई अगाड़ी अइयो और अपना अपना दिशन से ढकढकइयो, लॉकडाउन के पालन करते सहयोग पुरैयो जेकरा सबके दुख कष्ट में छै। अस्पताल सबके अवस्था अभी डिलीवरी वाला पेशेंट सब जे होई है यहाँ के, और दोसर तो नॉर्मल चेक जहाँ ओपीडी बंद छै, चलू ठीक है, अभी अवस्था भी वही किस्म के है। जे इमरजेंसी केस वाला जाही अस्पताल में तेकरा सबके भर्ती नहीं भेला के कारण मृत्यु भ जा रहा है, तई किस्म के खबर सब दुखद अभी है। डिलीवरी वाला पेशेंट सब अस्पताल में जाइयो तो पावर वाला सबके 2-4 गो पेशेंट मात्र भर्ती हुई है, और पेशेंट सब ओनाइते लावारिस अवस्था में रही है। सबके देखियो पता चल गए कि जीवन में बाँचे के लागी अभी सिर्फ 2 टाइम के खाना के मात्र जरूरी है। अभी किछो नहीं चाहिए, ऐसा आराम अन्य चीज सब चीज बेकार भ गई। अहाँ के 2 टाइम के खाना मात्र चाहिए, सुरक्षित भके अपन घर में रहो, अपन अपन लगानी लगइयो मार्केट में, कहे के अर्थ सेवा दियो जेकरा सबके आवश्यकता छै से। बाद बाकी हर हिसाब हम सब आगामी भी कर लेब, सब कोई अगर बाइच गेली तो हम सब ऐसे निकल गेली स, तो संपूर्ण में यह बात है अवस्था ई महामारी के। दोसर बात हम सब की कहे चाहब कि जे संक्रमित भइयो जाए है ओकरा देखे के नजरिया हम सब बदली। उ कोनो अपराधी नहीं छै, केकरो भी भ सकी है, ओकरा प्रोत्साहन करियो, हौसला दियो, सहयोग करियो, ओकरा अपराधी के नजरिया से ओकरा हेला नहीं करियो। जे लोग खुल के अगाड़ी आवे, जेकरा डाउट होई तई किस्म के खुल के आवे, अपन समाज के अपन परिवार के बचावे। दोसर जे हमरा सबके एहि अवस्था में जे फर्स्ट लाइन में जे हमरा सबके लागी लड़ रहा है, प्रशासन होय, स्वास्थ्य कर्मी होय, इंडिया सब में देखियो विचित्र तरीका से पुलिस लॉकडाउन पालन करावे के क्रम में हाथ पात भी कनी करी है। लेकिन फिर भी विभिन्न जगह पर अहाँ के आरती उतारी है, उनका सबके सम्मान करी है। लेकिन हमर सबके एगो तो तरीका भी केहन भ गई कि लोग आप गलत करे वाला के विरोधो नहीं करे चाहलक, चुप्पी लगा दै छै, और जे बढ़िया कर रहल छै तेकरा सम्मानो करे में लोग चुप्पी लगा दै छै। तो अपन भावना के और प्रस्फुट करियो, रखियो, अपन बात रखियो, और किछ छले नहीं छले लोकतंत्र के। और अभी करेंट सिचुएशन के, अभी के समय के 21वीं शताब्दी में जे हम सब 2020 में छी, हमरा सबके पास कम्युनिकेशन, इंटरनेट छै, संचार माध्यम छै, सामाजिक संजाल छै, तई सबके माध्यम से अपन आवाज़ बुलंद करियो, सहयोग के खाँचो में रहल वाला सबके जानकारी करइयो, जे सब सहयोग करे चाहे छी से सब अपन आह्वान करियो, स्वास्थ्यकर्मी सबके सम्मान करियो, सरकार के ढकढकावे के काम करियो, पुलिस प्रशासन के सहयोग करियो। छोड़ देलक तो ढील भ गेल, कनी टाइट करलक तो उनको सब लाइक भिड़ जाए छै। ठीक है, उ कोनो एगो डिपार्टमेंट में नहीं, हर एक क्षेत्र में, समाजों में जहाँ सही है तहाँ किछ गलत प्रवृत्ति के भी लोग रहे है। लेकिन वही के वजह से हम सब सारा सिस्टम के ही दोष और जे सहयोग कर रहा है तेकरो नकारात्मक नजरिया से नहीं देख सकै छियै। तो ई तो समग्र में अहाँ के ई कोरोना महामारी के संदर्भ में बात भ गेल। आ दोसर जे हमरा सबके संपादक जी से जे हमरा सबके विषय देल गेल है बात करे के लेल, तई में एकटा जानकी मंदिर अभी समसामयिक विषय वस्तु है। हालांकि ई बात अलै तो हम सब पहल भी कर लिए और आगामी भी एकर पहल जारी रखबै। लेकिन अगर शायद किछ बेसी अगर हम सब ओइ पर अभी करे लगबै तो लोग एहि के इहो समझ लेते अन्यथा कि बेमौसमी बरसात वाला बात जे होई है ने, अभी आवश्यकता तो हम सब कोरोना महामारी से जनकपुर में चल आयल है। तो वहू के जेना हम सब महामारी के संदर्भ में जनचेतना फैलाए वाला काज करै छियै, अपन अपन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में देखबै छी, तेनाहिते इहो एगो विषय वस्तु छै। अब सर्वनाशे भ जेतै दुनिया के तो नहीं कहल जा सकै, लेकिन जे भी कहू जनकपुर हरेक समय में जे कनी सुरक्षित रह जाए है, तो
तो उ और जनकपुर वासी के जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है से ई भूमि के अपन एगो इतिहास है, देन है, और ये जानकी जी के जन्मभूमि के कारण भी और जानकी मंदिर के कारण भी है। अब जानकी मंदिर के विषय में बहुत विषय वस्तु विभिन्न समाचार माध्यम सब में ई जे अभी समसामयिक जो अभी करेंट घटना है जानकी मंदिर वाला महंत वाला, वैसे पहले के भी जो लेटेस्ट न्यूज सब देखबै तो वैसे पहले अहाँ के विभिन्न पत्रकार सब लिखे छले, जना जानकी मंदिर के गर्भगृह के कथी कही है अपने के चांदी सब भी परिवर्तन भेल छले, जे न्यूज आयल रहे कांतिपुर में, जे बिना पुरातत्व के गुठी के सबसे समन्वय करले उ चेंज नहीं करल जा सकी तो से भेल छले। फिर भी लोग कोई सब चीज़ पर ओते ध्यान नहीं दिलकै। अभी हम सब कोरोना महामारी से भी जुड़े छली, लेकिन वही के किस दिन बाद ऐसे किस दिन पहले अचानक जब जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव जी के जे एगो अंतर्वार्ता आल, हालांकि वही अंतर्वार्ता से पहले भी एगो केक वाला विषय वस्तु आयल रहे, तो केक वाला विषय वस्तु किछ लोग ओहि पर अपन अपन प्रतिक्रिया रखलकै, लेकिन हम सब ओहि पर ओते सरोकारो नहीं रखलिए। छलफल साथी भाई में भेले, लेकिन खुल के हम सब सार्वजनिक रूप पर ओहि पर ओहन फिलहाल के अवस्था कोरोना नहीं करे के चाहिए, लोग सतर्क करा दिलकै, आगामी दिन से ओहि पर अपन अथी करते। लेकिन तपेश्वर दास वैष्णव जे महान महंत छै, उनकर बहुत दिन के बाद अचानक जे मीडिया में आल अहाँ के मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज जे जनकपुर के FM है, तै के संचालक जी छै और पत्रकार मुकेश दुबे जी अपने उनकरे एगो लेल गेल इंटरव्यू में मिथिलांचल FM कई के जे पेज है तैसे जे देखल गेलै, उ इंटरव्यू में अचानक जे मंदिर के महंत जे अपन बात सब रखले छै, उ बात सुन के शायद एगो स्थानीय भेला के नाता से, एगो मानव भेला के नाता से, एगो हिंदू धर्मावलंबी के नाता से हो, या एगो मानवता के ही नाता से कहो, अगर कोई वही किस्म के समाज में आगाड़ी अबै है, अपन दुखे सो पोकी है, तो वही पर प्रतिक्रिया देनाइ, वही पर वर्क करनाइ एगो आम नागरिक के भी दायित्व में पड़ी है। वो अपन विभिन्न कंप्लेंट देखलकै और तही किस्म के देखलकै जे हमरा डर भई हवा, हमरा धाक धमकी देखबै हवा, तो कोई सामाजिक रूप से खुल के वही किस्म से आले, या फिर भी अगर वही पर कोई जनता नहीं बाजे तो उ तो मुर्दा के ही बस्ती कहलते। जानकी मंदिर से केकरो आग्रह पूर्वाग्रह या कोनो व्यक्ति या महंत से केकरो आग्रह पूर्वाग्रह की छै नहीं छै हमरा सबके मालूम, लेकिन हम अब अपन बात रखे चाहब। हमरा सबके जानकी मंदिर से एहन कोनो किस्म के कोनो व्यक्ति से आग्रह या पूर्वाग्रह वाला विषय नहीं छै। अचानक FM में और वो जे वीडियो जे अल, तो वही के बाद प्रतिक्रिया देनाइ जनचासो के विषय भेला के बाद हम अकेला तो नहीं, लेकिन अगर वही संदर्भ में जे सारा लोग बजले जानकी मंदिर, तो एगो सामाजिक हम सब भूमिका में रही, अगुआ के भूमिका में हर एक विषय वस्तु पर, तो हमरो सबके लोग कही में की केना था, और सुनला के बाद बाजनाइयो आवश्यक रहे है। तो वही पर हम सब अपन बात महंत जी के सारा बात सुन के वही पर हम सब अपन बात आगाड़ी रखते गेलिए निस्वार्थ मन से, की छै केना छै। महंत जी के एते बात सब आयल है जानकी मंदिर के संदर्भ में। जानकी मंदिर विश्व में एगो हमर सबके हिंदू धर्मावलंबी के केंद्र बिंदु के रूप में रहल। मिथिला हमर सबके इतिहास है, ओकर राजधानी जनकपुर, ओकर दरबार जनकपुर, माता सीता के घर जनकपुर, तो तई आधार से ई हमर सबके शायद हिंदू धर्मावलंबी के एगो केंद्र बिंदु के तौर पर ही है। तो वही पर देखे के क्रम में हम सब अपन जब समग्र जनचासों के विषय में, तो में जनमानस के एगो जनमत अल कि ट्रस्ट में जाए, तो हम सब व्यक्तिगत केकरो पर लालछना नहीं लगा के मंदिर के कोनो महंत होई कोई पुजारी होई, हम सब उनका सब पर व्यक्तिगत केकरो पर लालछना नहीं लगा के कला कि सब हमर सबके धर्म गुरु है, हम सब वही पर अपन पहल कदमी शुरू कर ली। तो ई जनमत के बात अल, ओहि में देखल की गेलै अहाँ के लगभग 95% लोग ओहि में अपन चासो जे सब दिलकै, ओहि में के 95% लोग के मांग रहे कि ट्रस्ट में जाए। तो जन सरोकार के विषय कोनो उठला के बाद हमहूँ सब वही विषय पर अपन सहमति जुटा के आगाड़ी बढ़ते गेलिए। अब बढ़ते गेला के बाद हरेक अगर समाज में विकृति विसंगति छै, अपराध छै, भ्रष्टाचार छै, बदहाली है, तो ओकर पात्र भी छै। कहे के अर्थ ही समाज में सही है तो गलत भी है। तो जेकरा सबके
उ आवाज से गाढ़ो भेलै या जे सब वही पात्र ठहरलै उ सब अपन काउंटर देवे लागी तो विभिन्न किस्म के रोल क्रम आगाड़ी रखबे करते। एहिमे कोई दुमत के और कोई नया बात तो छै नहीं, विचलित होए वाला भी बात नहीं है। पहले केंद्र सरकार चले, आब तो सिंह दरबार कई के गाँव गाँव में चल अल जे कहा वाला बात है। तो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार के भी जनमानस के विषय जब उठल तो एहि पर अपन विषय अपन बात रखे के चाहिए, लेकिन कोई रखलकै नहीं। अब की स्वार्थ है इनकर सबके नहीं पता, लेकिन देवाल तोड़े लागी जाके देवाल तोड़ देते स्थानीय। कोई अभियानी सब रोके जाते तो ओकरा पर जाय लागते, आक्रमण करे के ही प्रयास करते। प्रदेश सरकार के मार्फत बिना पुरातत्व के जानकारी ले ले, समन्वय कर ले, गुठी के समन्वय कर ले, ओहिमे के टाइल्स मार्बल बदल देते। ठीक है, सौंदर्यकरण के लागी बढ़िया है, लेकिन पुरातत्व जे हमर सबके जे छै मापदंड ओहू के पालना करनाइ तो हमरे सबके दायित्व छै, ओकरा तो हम सब नाश नहीं कर सकै छी। तो ओहि में इंटरफेयर कर सकै छै। लेकिन एहन विषय वस्तु जब उठी है, जानकी मंदिर के महंत पर कोनो लांछना लागे वाला बात हम सब कदापि नहीं कर सकै छी। बरू उनकर सबके जे शब्द अलै, किछ महिला सबके प्रति जे टिप्पणी अलै, तो एगो वही सब चीज़ पर हम सब ओकरा निंदा भी कर ली कि तई किस्म के शब्द एगो महंत जी से उच्चारण नहीं होबे के चाही छलैया। अब आस्था के बात रखबै तो जानकी मंदिर हमार सबके मुख्य आस्था के केंद्र में हिंदू धर्मावलंबी के केंद्र छै, या ओकर जे अगुआ मुख्य महंत छै ओकर सबके मुँह से बाजल बात तो पूरा हिंदू धर्मावलंबी विश्व भर के फॉलो करी है, और उहे हमार सबके तो सब दिन से कल्चर रही आयल छै। आब न सरकार सिस्टम अल, बहुत पहले से तो हमारे सबके तो सिस्टमे हुए छै। हमारे सबके तो धर्मे गुरु हमारे सबके पालक करते आयल छलै, एगो रास्ता देखाबते आयल छलै, और हम सब वही आधार पर चलते आयल छी। ई विधान संविधान आई जे एन कानून बनल है तो विश्व विकसित होते होते अभी आके भेलै, लेकिन जमाना से जहिया से छै, जहिया रामायण और महाभारत में भी वर्णन कयल गेल छै, तो ई हम सब तो जनक के राज में छलिए। राम राज्य कह के जे गुड गवर्नेंस के एग्जाम्पल दिल जाए है, गुड गवर्नेंस राम राज्य से पहले जनक राज्य के असली गुड गवर्नेंस के एग्जाम्पल विश्व भर में दिल जा सकल। राम राज्य तो बाद में स्थापित भेल छै। जनक जी जैसन दयालु और उनका राज में खुशहाल राज्य दोसर कोनो नहीं छलैया। तो जानकी मंदिर के व्यवस्थापन के निमित्त जनचासो के विषय जनमत के बात के हम सब आगाड़ी बढ़ेबते ओकरा ट्रस्ट के ले जाए दिना अपन पहल कर लिए। विभिन्न लोग ओहिमे विभिन्न किस्म के कोई स्वार्थ से जुड़ल होते, कोई प्रपंच से जुड़ल होते, कोई बचाव में जुड़ल होते गलत तत्व के। हम सब एकरा एकेटा मूवमेंट से जोड़ लिए कि व्यक्ति विशेष नहीं, हम सब सिस्टम एगो दोसर लाबी। मोनोपोली नहीं रहते, संचालक समिति रहते। अब ओहि में हम आवाज उठेबै तो हम ही वही जगह के हकदार छी, तेहन कोनो बात तो छै नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री गलत करी, मेयर गलत करी, मुख्यमंत्री, तो हम सब के विरोध में बजबै। तो एहि के अर्थ ई तो नहीं छै कि हम ओकर विरोध में बाजि रहल छियै, ओहि के संचालन, ओहि के शुद्धिकरण करला कह रहल छी तो ओहि जगह पर हम चलि जेबै। ई तो हमर दायित्व छै बाजे के। आगामी समय में जे जेना बेटर होते तै किस्म से ओकर आगाड़ी बढ़ते। और नेपाले में देखियो, अहाँ के विश्व में देखियो, तो जे सब कनका संचालक समिति से बढ़िया से आयल है, उ सब विकसित भेल छै। इंडिया सब में एक एकटा मंदिर अहाँ के एक एकटा शहर के पाइल सकै है, व्यवस्थित भ गेल है। तो वैष्णो देवी होय, तिरुपाता तिरुमल मंदिर सब होय। आ नेपाले में देखियो दूटा ट्रस्ट बनल अहाँ के, पशुपतिनाथ मंदिर के और लुम्बिनी के, और दुनू ट्रस्ट आई भेला के कारण कते वही दूगो जगह के विकास भेल छै। लेकिन जानकी मंदिर हमर सबके एते पुरान, हमर सबके आस्था के केंद्र रहे वाला, लेकिन फिर भी आई जे ई अवस्था है। विगत में जानकी मंदिर सब में बहुत भीड़ लागल रही छलै। हम लॉकडाउन से पहले के बात कर रहल छी, बहुत पहले बहुत भीड़ भाड़ रही छलै, लेकिन अब समय में आके ओते भीड़ भाड़ नहीं रही है। मंदिर के प्रति लोग के आस्था सब कैला घट रहा है। लोग संकुचित भ गेल है अपना मन से, अपन अपन स्वार्थ के लागी कोई रोड काट दै है, कोई मापदंड के विपरीत ऊंचा बिल्डिंग बना दै है, केओ मंदिर के जगह जमीन हड़प लै है, केओ पोखरी भरा दै छै। नहीं, बाबा सब अगर भगवान के और संपत्ति है तो केकरो छावनी के रूप में प्रयोग भेलै तो बढ़िया बात है। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से ओकरा सबके जे अहाँ के लुप्त कल जा रहा है, धर्मलोप कल जा रहा है, एहि के अगर हम सब अभियो नहीं रोकबै तो जानकी मंदिर के और हमर सबके जनकपुर के
की पहचान रह जाते। बिना जानकी मंदिर के जनकपुर वासी अपने आप के एगो पहचान सोच के देखियो ना केहन पता चलत अहाँ के। कोनो ठाव विशेष के नहीं कही, अभी तो बहुत विकसित भ गए, लेकिन पहले जो बिहार सब में साइड सब एक दूगो जिला सब में एकदम विचित्र अवस्था वाला चलिए, वहू से बदहाली वाला जनकपुर में और दोसर किछु रहिए नहीं गेल छै। शंकर पजियार जी के एक प्रश्न आयल कि अहाँ के मास्क कहाँ आब। शंकर जी, हम घर पर से अपन मोबाइल के मार्फत लाइव आयल छी। हमरा वो एसएस पठैले छै सेंचुरी टाइम्स जी, ओनी से अपन कंट्रोल कर रहा छै संपादक जी। तो हम घर में बैठल छी, तै लेकर के मास्क हमर छै या, और हम अकेले में छी, तै लेकर के मास्क हटा दिले छी अपने के प्रश्न लिए। बढ़िया लागल हमरा, जनचासो रखले छी एहि किस्म के। एहन समाज में जे कमी कमजोरी सब जे नजर आबी है, मार्केट में भीड़ भाड़ भ गेल तो लोग फोटो घींच लेलक, सामाजिक संजाल पर धऽ देलक। नहीं ठीक है, जनचेतना के लागी तो बढ़िया बात है, लेकिन ओकरा जते देर फोटो घींचे में लगी लोग समझाइयो सकी है। दखल देना जरूरी है कि शंकर जी किस्म के जे उठल किए, तै किस्म के अपन चासो देना, दखल देना जरूरी है। फिर से ये जानकी मंदिर वाला विषय पाएब हम तो ई जानकी मंदिर के लागी वही के बाद पहल गेल छै। और हम फिर से दोहराबे चाहे छी, जानकी मंदिर से ही और जनकपुर के धार्मिक 52 कुट्टी 72 कुंड से ही जनकपुर के पहचान छलैया, उ लुप्त भ जतै, पहचानो नहीं रहते। हम सब एकरा अपन मांग रखले छी कि प्रदेश नंबर 2 एगो जे हमर सबके संस्कृति छलक, तही संस्कृति के तौर में हमर सबके नामकरण भी होय, जनकपुर राजधानी होय, मिथिला भोजपुरा प्रदेश होय। तो हम सब दिल खोल के चीज़ पर सब दिन से मांग करते आयल छी, और तई किस्म के मांग धीरे धीरे बहुत चीज़ पूर्ति भेल गेल है। आगामी दिन में और हम सब शुद्धिकरण में चलते जब। जानकी मंदिर के विषय में हम एतबे कहे चाहब, जनमानस जन लोग के विषय अपन अपन एगो आकांक्षा आयल है कि मंदिर ट्रस्ट में जाए। ई हम सब कोनो व्यक्ति के रिप्लेस करे वाला बात नहीं भ रहा है, सिस्टम के रिप्लेस करे वाला बात भ रहा है। पारदर्शी सिस्टम होय, ट्रस्ट रहते तो ओकर चुनाव होते, ओकर छनौट होते। उ सब दिन मोनोपोली एक आदमी नहीं रह जते, ओकर हर हिसाब ऑडिट करे पड़ते, सरकार में जते, तो किछ पारदर्शी होते तो किछ सुधार अवश्य होते, से हमरा सबके पूर्ण विश्वास है। और बेसी से बेसी सामाजिक संजाल पर कते कोई लिखल के कि जानकी मंदिर ट्रस्ट में जाए कि नहीं जाए, तो लगभग अगर 1000 लोग के कमेंट है कोनो पेज सब में, तो वही में से 990 आदमी के ट्रस्ट में जाए कह के मांग है। तो लोग के बहुमत के इच्छा के तो कदर करे पड़े। किछ लोग के फरक राय है, फरक राय रखना भी अधिकार के बात है। अपन अपन हमरा सबके संघीय लोकतंत्र गणतंत्र जे अभी प्रणाली है, नया संविधान हमरा सबके ये अधिकार दिले है अपन अपन बात राखे के। भी हम जोड़ली है जे जब ही कोनो गलत के विकृति विसंगति के विरोध में अहाँ बजबै, तो वही के पछाड़ी रहे वाला उ पात्र सबके तो कनका दिकदारी होते, तो उ सब अपन रोल क्रम भी निभावे छै। तो स्वाभाविक है एहि सब चीज से विचलित होना हमरा नहीं बुझाई कोना आवश्यक। मंदिर के महंत और पुजारी ओकर जगह कोई स्थान लियो नहीं सकै छै। व्यक्तिगत उनका सब पर लांछना लगाए वाला बात तई किस्म के हम नहीं सुनलिए, लेकिन जे घोटाला वाला बात है, व्यक्तिगत चरित्र पर प्रश्न उठाए वाला बात के हम सब अभी तक कोई किस्म के हम सब कहियो नहीं सकै छी। और संकोच शंका के भर पर एगो धर्म गुरु के एहि किस्म के बोली व्यवहार करना भी शायद उचित नहीं रहते। लेकिन उनकर बात बार जेकर धर्म के पूरा विश्व फॉलो करी है, मंदिर के महंत जब बाजलक तो पूरा हिंदू धर्मावलंबी फॉलो करी है, वो सब 2 दिन 4 दिन पर अपन बात बदली है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत और गड़बड़ी तो छै ओहि में, न तो एहि किस्म के विषय सब अबे नहीं करती। तो ठीक है, ओकर शुद्धिकरण लागी, ओकर संचालक लागी आगामी दिन में ओकर संचालक समिति बनते, ट्रस्ट में जाते। ट्रस्ट में जाए ना उतने आसान नहीं है, और होते नहीं होते आगामी की होते से काल के बात है। लेकिन हमर सबके प्रयास ईमानदारिता के साथ आगाड़ी बढ़त रहे के चाहिए। केकरो व्यक्तिगत लालचना लगा के, केकरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या करे वाला किस्म से कोनो भी मूवमेंट के नहीं बढ़ावे के चाहिए, सेहो हम संपूर्ण साथी भाई से आग्रह करबै। किछ लोग अपन प्रचार प्रसार और लोकप्रियता में भी इतने ज़्यादा लीन भ गेल छै कि ओकरा सबके रोड मैप
पता नहीं रही है करे के की छै, लेकिन सिर्फ पब्लिसिटी के लागी विषय वस्तु के कभी कभार मोड़ भी दै है। कभी कभार बिना जानकारी के, बिना अध्ययन के, बिना स्टडी के हड़बड़ी में पोस्ट कर देला कुछ, वहू से समाज में द्वंद्व फैल जाए है। तो तई किस्म से अपना अपना पर एगो फिल्टराइज करके चेक एंड बैलेंस करके आगाड़ी बढ़ू। समग्र लोग के मांग है जीविते रहते ई विषय वस्तु उठला से शायद जे विगत में होते आयल छलै अनियमितता सबसे आब रुकबो करते, ब्रेको लगते। जे भेलै सकारात्मक भेलै, प्लसे भेलै, पॉजिटिवे में छी हम सब रहल छी। षड्यंत्र सब भी होते, वही षड्यंत्र सबसे अगर अहाँ के उद्देश्य सही है तो अहाँ के कोनो कमी कमजोरी नहीं भ सकी, कोनो षड्यंत्र से घबराए वाला बात भी नहीं है। अगर उद्देश्य सेम है तो सबके मंजिल भी एके रहते, विभिन्न संघ समिति सब भी गठन भेल है। लेकिन अगर उद्देश्य ही फर्क है हमरा मन में कहीं, तो उहो सब चीज आगामी दिन में अगाड़ी अबेटा करते। जानकी मंदिर मात्र नहीं, फिर से कहे चाहब समग्र जनकपुर के और जनकपुरवासी के और ओतऽ के पहचान के जे अगर स्थापित रखे चाहे छी कि काल्हि भेले अहाँ के संतान, अहाँ के वंशज एहि जनकपुर में एगो इज्जत से रहे, रोजगार रहे, सभ्य माहौल रहे, सभ्य वातावरण रहे, तो धर्म संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ धार्मिक संपदा सबके भी संरक्षण करना है। अभियो बहुत ई जानकी मंदिर के विषय तो महंत के बाद हम सब अट्रैक्ट भ के उठेबे कर लिए, लेकिन विगत से अगर और लोग के मालूम नहीं होते तो हम सेहो बता देवे चाहब कि धार्मिक संपदा संरक्षण अभियान एगो व्यक्तिगत कुछ घटना से प्रेरित भ के, लेकिन हम विगत 5-6 साल पहले से उठैले छी। गोपाल धर्मशाला के बात अलै, राजदेवी मंदिर के बात अलै, राम मंदिर के बात अलै, अन्य मठ मंदिर के बात अलै, बिहार कौन कौन मंदिर सब, विभिन्न मठ मंदिर सबके बात अलै, कुटी सबके, तो सब होबे के चाही एकदम स्वागत से। वही के विरोध में के अतै जेकरा वैसे दिक्कत होते, जेकरा वैसे अनैतिक क्रियाकलाप से जेकर रोजी रोटी चलत होते, जेकर नहीं चलही तेकरा तो घबराई के कोनो बाते ना है। अगर अहाँ स्वच्छ मन से कर रहल छी, अपन काज कर रहल छी, तो सभे के हो, एकदम स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन समुंदर में से एक लोटा पानी निकालल जा सकी है, सारा समुंदर नहीं निकालल जा सकी, तो होते एक एकटा ही से। तो विश्व संपदा सूची में जानकी मंदिर रखावे के है, मुख्य केंद्र बिंदु जानकी मंदिर है। तो जानकी मंदिर से हम सब शुरुआत करी, लगायत जनकपुर के स्थानीय नागरिक समाज, युवा क्लब सबके जो बैठक छले बैठल, तै में पहिलका चरण में 5 गो मंदिर के नाम आयल है। जानकी मंदिर, राम मंदिर, राजदेवी मंदिर, हालांकि राम मंदिर राजदेवी मंदिर एके छै। ओइके बाद अहाँ के बौद्धि मंदिर और ओइके बाद गोपाल धर्मशाला। पहिलका चरण में 5 से शुरुआत करी, विचलित नहीं करी, मुद्दा के डाइवर्ट करे के प्रयास कोई नहीं करी, से हम आग्रह करबै। वफादारी के अर्थ होइ छै हरेक क्षेत्र, हरेक जगह से वफादारी। अहाँ अगर एक कोई के वफादार नहीं छी तो दूसरों के नहीं भ सकै छी। तो लॉयल्टी के बरकरार रह के अपन समाज के सुधार के क्रम में, आगाड़ी बढ़ावे के क्रम में हम संपूर्ण कोई से आग्रह करबै कि जनकपुर में विगत में कमी कमजोरी सुधार के क्रम में यह देखल गेल है। शायद हमरा सब एते ई विषय हम लागी बाजे चाह रहा छी कि एगो, हालांकि ई शब्द सब उच्चारण भी नहीं करे के हुई, इस उच्चारण करे के अर्थे अहाँ के आरोप लग जाए, लेकिन जखम के अगर डॉक्टर से छुपाइल जाए तो ओकर इलाज नहीं भ सकी है, वकील से अपन घटना छुपाइल जाए तो वो ओई के डिफेंस नहीं कर सकी है। तही हिसाब से जनकपुर के हम बारे में बात कहे चाहब, हर एक चीज़ जब सुधार के क्रम में आगाड़ी बढ़ी है तो हम सब कोनो व्यक्ति के प्रति लॉयल होना बढ़िया बात है, और हम सब छी भी। लेकिन साझा विषय के जब बात अभी है, साझा विषय वस्तु के जब बात अभी है, तो कॉमन इशू पर एक ढिका भ के जे बाइच गेल छै जनकपुर के संपत्ति सब, अभियो बहुत कुटी सब देखबै खंडर भे गेल है। कुटी सब खंडर छै, मरम्मत करे के लागी गुठी संस्थान अत से ढौआ उठते, केंद्र में पठते, मरम्मत नहीं करते, लेकिन उहे गुठी संस्थान अहाँ के बीघा जगह बेच देते
अगाड़ी में शटर बनवा देते, व्यवसायीकरण भाड़ाकरण कर देते, नहीं शटर उटर बनाबी है अगर संचालन के निमित्त स्रोत साधन खर्च जुटावे लागी और वही के बराबर सर्विस सेवा में उपयोग करी, सौंदर्यकरण में करी तो बढ़िया बात है। तो मतलब उद्देश्य पवित्र होबे के चाहिए, तो हर एक चीज़ पवित्र है। तो जानकी मंदिर में एगो नया सिस्टम के मांग करल जा रहा है। मंदिर में पुजारी और महंत के रिप्लेस करे के बात नहीं होबे जा रहा है। वही चीज़ पर अगाड़ी भी हम सब एक ढिका रहबे और वही पर अगाड़ी बढ़बे। ट्रस्ट ओनाइते हावरे ताल में एस्टैब्लिश भ जते से वाला बात ना है। लुम्बिनी विकास कोष देखियो, पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट कही के छै, और से सब देखियो ओकर सबके बाकायदा एक्टे बनै छै, अहाँ के कानूने बनी है, कानून बनावे पड़ी है। तो हम सब एक दूटा वकील के बात के क्रम में हायर क के एगो एन तैयारी करेला, जना प्रोपोजल होई है कोनो भौतिके निर्माण के लागी जे हम सब जाइ छी कतौ तो प्रोपोजल लेके जाइ छी, तेनाहिते एगो प्रोपोजल हम सब पहले तैयार करे के क्रम में छी। शुद्ध मन से जे सब में आवे चाहते संपूर्ण लोग के स्वागत है। अपना अपना स्तर से भी सेम काज है कह सकै छी। काल्हि के दिन में के एस्टैब्लिश होते, सिस्टम एस्टैब्लिश होय वाला बात है। अजर अमर हम छी न अहाँ छी, अतः के काल्हि के दिन में अतः के भविष्य, अतः रहे वाला संपूर्ण समुदाय, संपूर्ण जात के सबके भलाई होते। वैसे जनकपुर में कभी भी अगर कोनो विकृति विसंगति अपराधी के खिलाफ आवाज उठायल जाए है, तो चाहे मेयर के गलती काम हो या मेसू के गलत काम हो या महंत के गलत काम हो, तो ओकरा जातिवाद के रंग दे के ओकरा जे सुरक्षा कवच देवे के क्रम में जे ई सब जे प्रोपोगंडा उड़ायल जाए तो सब चीज से बचना आवश्यक है। हम सब पहले नेपाली छी, एगो मानव छी, बाद में विभाजन कल गेल हेतै और चीज में काखा पाखा हम सब नहीं करै छी। नैरो माइंड रख के हम सब जातिगत मानसिकता से ग्रसित नहीं छी, सेहो प्रश्न भ जाओ। अगाड़ी हम सब एकरा बढ़ाबै, फिलहाल कोरोना के हम सब उबैर जाई। ऐसे फर्स्ट प्रायोरिटी कोरोना, वही के बाद जानकी मंदिर हमर सबके रहबेटा करते, और जानकी मंदिर लगाई वही के बाद 52 कुटी 72 कुंड सकभर जे सब निकल सकी है, बालुआटार के जगह सब भी निकल सकी है, अन्य अन्य ठाव के भी निकल सकी है। तो इहो सब निकलते, धीरे धीरे सुधार होते। सोशल मीडिया के जमाना है, अपना अपना ठाव से अपन अपन आवाज़ बुलंद करूँ। हम सब आइ तक ले केकरो अपन विचार पर जबरदस्ती नहीं कर लिए। अहाँ के हम न केकरो कहलिए हमर ई चीज़ पोस्ट करूँ या ई चीज़ शेयर करूँ। हम सब तय किस्म से संचालित भ के कोनो भी विषय वस्तु पर काज नहीं करै छी। अपन अपन स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, जेकरा जे चीज में सहमति हो तई चीज में मगर अपन आवाज़ बुलंद करूँ। बाधा अवरोध छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम में है, होबे नहीं होबे अपना जगह पर है। हमर सबके अपन प्रयास कोई नहीं रोक सकै है, ई अगाड़ी बढ़बेटा करते। एतबे अपने सबसे कहत, माता जानकी, सीता, मिथिला सब उनकरे नाम है, उनकर लीला अपरंपार है। न हमरा सबके आइ तक कई कोनो भी किस्म से दैवी प्रकोप में सबसे सुरक्षित जनकपुरवासी छी। जनकपुर में कैसे भी लोग अपन रोजी रोटी चला के एगो सुखद जीवन जिए लै छै। न बाहर से खतरा, न भूकंप से, न कुछो से, न आई कोरोना महामारी से हम सब देखो अभी तक कते सुरक्षित छी। लेकिन सिर्फ वही के भरोसा में नहीं, अपन अपन कर्तव्य निर्वाह करना एकदम आवश्यक है। अपन अपन जगह से ई कोरोना महामारी से लड़े के लागी नियम कानून पालना क के, एक दूसरा के सहयोग क के, सरकार के गलत काम के ढकढका के, भ्रष्टाचार के विरोध क के, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में जे जते सकै छी पहल कदमी क सकै छी, दान क सकै छी, गोप्य दान क सकै छी, खुल के दान क सकै छी, लेकिन लोग के सहयोग करियो, एक ढिका भ के अगाड़ी लड़ियो। विदेश में रहे वाला साथी भाई सबसे आग्रह करबै, मन छोटा नहीं करू, अस्थिर भ के जहाँ सी तहाँ सुरक्षित भ के रहू। बॉर्डर पर पत्र पर है तकरा सबके लागी हम सब दबाव सृजना कर रहल छी। और जानकियो मंदिर के विषय में और टेक्निकल बात बहुत होते, हम अपने के बताइए दिली कि वही के एक्ट बनावे के छै। एक्ट बनावे हम सब बातचीत अगाड़ी बढ़ा के कोई के जिम्मा दे दिली छी। प्रोपोजल चलती, प्रोपोजल हम सब विभिन्न जगह फॉरवर्ड करबै। करे वाला काम तो आधिकारिक लोग के छै, सरकार के है। आ विगत से बहुत चीज़ अब सरकार में अगर जन दबाव बनी, सामाजिक संजाल के चलते तो जे नहीं होय वाला घटना से सब भी भेल है। चाहे आफ्ताब आलम सब जैसन के कार्रवाई भेल है, चाहे महरा सब जैसन के जेल भेल हो, चाहे बालुआटार के जमीन फिरता भेल हो, लगायत के विभिन्न छै जे अभी के समय में आब एगो पॉजिटिव दायरा में बहुत चीज़ बढ़ी है और बढ़बेटा करते। तो सब कोई सुरक्षित रहो,
सतर्क रहू, अपन अपन भूमिका में और आगाड़ी बढ़ियो। एते बात कहत जय जानकी जी, जय किशोरी जी, जय नेपाल। धन्यवाद।